जब भी हम गंगा नदी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में उनकी पवित्रता, उसकी धारा की मधुरता और उसकी महिमा का चित्र उभरता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में गंगा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि एक देवी के रूप में पूजी जाती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। माँ गंगा भी इसके लिए मान गई, लेकिन राजा के सामने माँ गंगा ने यह शर्त रखी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार रहेंगे और उन्हें कोई रोका टोकी नहीं करेगा। अगर उन्हें किसी कारण रोका टोका गया तो वो राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी। राजा गंगा से प्रेम करता था, इसलिए उसने उनकी यह शर्त भी मान ली और वचन दिया कि वो कभी गंगा को किसी बात पर नहीं रोकेंगे। लेकिन बाद में गंगा को दिया यही वचन उनके लिए मुसीबत बन गया। जब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ तो गंगा गर्भवती हुई, लेकिन शिशु को जन्म देने के बाद गंगा हर नवजात शिशु को नदी में बहा देती थी। इस तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर हत्या कर दी। राजा शांतनु ने माँ गंगा को वचन दिया था कि वो कभी किसी बात को लेकर उनसे प्रश्न नहीं करेंगे, इसलिए वो गंगा से कुछ नहीं कह पाते थे। वो अकेले में रोते थे और विलाप करते थे और बिना कोई प्रश्न किए एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी गंगा बहाने के लिए नदी की ओर ले जा रही थी। जैसे ही गंगा 8वीं संतान को नदी में बहाने वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब उनसे ये सहन नहीं होता। तब गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं। राजा ने कहा कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था और आज वो तुम्हें रोक रहा है, वो पिता है। तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर डाली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या नहीं करने दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने शांतनु से कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ ये धरती पर एक श्राप के साथ रह रही है। गंगा ने शांतनु से कहा कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे, जो कि एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तभी मैं और मेरे पिता वहां पहुंचे। महाराज महाभिषक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई। ये देखकर ब्रह्मदेव को गंगा और महाभिषक पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने महाभिषक और गंगा दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें भी उसी श्राप का हिस्सा है? तब माँ गंगा ने कहा कि नहीं आर्यपुत्र, आपके 8 संतान तो वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वरिष्ठ को वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना होगा, क्योंकि चोरी में इसी का मुख्य हाथ था। गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत था, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म पितामह को कोई सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और इन्हें जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। तो अब आप जान ही गए होंगे कि देवी गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को गंगा में क्यों बहा दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।